अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज तारीख है 1 अगस्त साल 2025। आज के दिन हम लोग क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। सही है। उम्मीद है डिस्क्लेमर को पढ़ लिया होगा। देखें, क्रिप्टो मार्केट का हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम जाते हैं ट्विटर के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जो इस वक्त पूरी दुनिया में न्यूज़ गर्दिश हो रही हैं फाइनेंस के सेक्टर में, उसको देखकर मार्केट को प्रिडिक्ट करना कि यहाँ से ऊपर जा सकती है कि नीचे। उसके लिए हम लोग वोचर गुरु एक चैनल है ट्विटर के ऊपर जो कि फाइनेंस की दुनिया की क्रिप्टो के हवाले से अच्छी और जल्द से जल्द अपडेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या न्यूज़ गर्दिश हो रही है। देखेंगे कल की न्यूज़ है जिसमें माइकल सेलर है। माइकल सेलर कौन है? ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के ओनर हैं, सीईओ हैं। अब दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन इनके पास है और ये बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, भर भर के खरीद रहे हैं। और इनका बयान आया कि बिटकॉइन इज स्टिल ऑन सेल। इसका मतलब है बिटकॉइन अभी भी सेल पर मिल रहा है, खरीद लो। इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि बाय कर लो। सही है। तो और एक मेटा प्लेनेट, ये एक कंपनी है जो अभी 20,000 बिटकॉइन खरीदती है और ये कोरिया की कंपनी है। सही है। ये लिखा हुआ है ना, ओ सॉरी, जापान की कंपनी है, मैंने कोरिया पढ़ दिया। ये देखा लिखा हुआ है ना, फ्लैग ऑफ जापान। तो इसके पास इसने आज बाय किए 1,009 बिटकॉइन वर्थ ऑफ $110 मिलियन। तो ये खरीद रही है बिटकॉइन मेटा प्लैनेट माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो भाई ये इनसे हमें इंडिकेशन होती है कि बिटकॉइन का फ्यूचर आगे ब्राइट नज़र आ रहा है। तो ये बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा वही कल वाली न्यूज़ गर्दिश हो रही हैं, कोई नई न्यूज़ नहीं आई। अब हम सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ऐसा ही है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्टर्स की क्या सूरत हाल चल रही है। इन्वेस्टर डरा हुआ है या लालची है। सही है। इन्वेस्टर डरा हुआ है या लालची है। अब इस टाइम पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 39 पर। इट्स मीन के जो इन्वेस्टर है वो फियर में है। सामने नीचे लिखा भी हुआ है छोटा सा फियर। तो ये फियर में होने का मतलब ये है कि इस टाइम पर हर किसी को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय निकाल रहा है। सही है। यही हो रहा है एक्चुअल में भी। और आर्टिसर इंडेक्स 51 पर है जो कि हमें ये शो कर रहा है जो पैसा है वो ना ही ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ है और ना ही ज़्यादा बिटकॉइन की तरफ है। बिल्कुल डिवाइडेड है बीच में। थोड़ा सा ये 1 पॉइंट ज़्यादा है ऑल्ट की तरफ, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, एवरेज की बात कर रहा हूँ। फियर एंड ग्रीड की 4 स्टेजेस होती हैं जिनमें शुरू की 2 फियर की और आखिर की 2 ग्रीड की। और इस टाइम पर मार्केट फियर में है जिसका मतलब है सेंटीमेंट बेरिश है मार्केट के। सही है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, दी सेफेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट व्हेन मार्केट लुक्स रिस्की। जब मार्केट रिस्की नज़र आ रही होती है तब ही सेफेस्ट टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और व्हेन द मार्केट लुक्स सेफेस्ट देन इट इज रिस्की टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट। ये सबसे रिस्की टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो भाई साहब ये सूरत हाल है। बाकी देखें तो आज के दिन जो इथीरियम है उसने हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है। सही है। बिटकॉइन ने डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है। जितने भी अदर ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने भी डाउनवर्ड मोमेंटम दिया। अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ ताकि हम उसके ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकें कि भाई साहब क्या सूरत हाल है, आगे क्या हो सकता है। और इथीरियम का भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम जल्द से जल्द इन दोनों को कवर कर लें। अच्छा जी, ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था। आई एम लॉन्ग ऑन BTC। सही है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा और यहाँ से मार्केट अप जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम गेम में इन तो है ना, हम फिलहाल रिस्क फ्री हुए हैं लेकिन इन दी गेम है।
तो देखें, पॉसिबिलिटी है ये एक रिजेक्शन है, ये इसे तंग करेगी, ज़रूर तंग करेगी। मे बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से डाउनवर्ड हो जाए, लेकिन जहाँ पे रिस्क है वहीं पे रिवार्ड है ना। तो अगर रिस्क को कंटिन्यू रख लेंगे तो इसमें कुछ जाने तो वाला नहीं है। सही है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये मैं लिख देता हूँ। ये देखें फर्स्ट टारगेट ये। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग कंटिन्यू कर लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। सही है, तो अब हम लोग, ये आपको क्लियर हो गया है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। जो कोई प्रॉब्लम हो कोई बंदा कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह जवाब दूंगा जल्द से जल्द। सही है, अब हम लोग इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। सेम एज सेम, इसी पैटर्न के बिहाफ के ऊपर मैंने आपको यहाँ से लॉन्ग करवाया था स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और मैंने ये प्रिडिक्शन भी की कि इथेरियम विल गो टू 7000। और एक और मैं आज बता दूं आप लोग, BTC विल गो टू 1,50,000 के। सही है, ऐसे अच्छा लग रहा है या ऐसे? ऐसे मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा। सही है, ऐसे ज़्यादा क्लियर ये जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो आप इसको अपने सामने रख के भी अपनी ट्रेड्स को ले सकते हैं। इथेरियम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज काउंट के हिसाब से हमें इथेरियम में जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इथेरियम एक छोटा कॉइन है, बिटकॉइन एक बड़ा कॉइन है, और इसके अंदर फिर उतार चढ़ाव भी हमें बड़ा ही नज़र आता है। हालांकि बड़े कॉइन्स में उतार चढ़ाव कम होता है और छोटे में ज़्यादा होता है, तो इसी बात को मतलब आगे रखते हुए हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि बिटकॉइन के अंदर अनसर्टेनिटी कम है और इथेरियम के अंदर ज़्यादा है। अब हम लोग आज के कॉइन की तरफ जाते हैं। देखिए, आज का जो कॉइन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, लिंक USDT। लिंक USDT के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, ये हमारा SLR2 है और दोबारा ये पंप हो रहा है। ये मेरे ख्याल से कल की एंट्री है हमारी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं अगर SL हिट हो गया है तो बेस्ट फॉर बाइंग इन स्पॉट है। सही है, अगर आप लोगों को ये कॉइन जो है 15 मिनट के हिसाब से इस एरिया के अंदर मिल जाता है, तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर आप इसे उठा सकते हैं। अबव क्या, जब डाउनवर्ड रिट्रेस हुआ तो आप उठा लेंगे, और इसको टिल कंटिन्यू रहने भी इस रेजिस्टेंस पे बेचने की मत सोचना। मैं आपको लॉन्ग्स का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरी ऐसी प्रिडिक्शन है कि बुल रन और ऑल सीजन स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम रह गया। तो सही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।